वेलकम मित्रों। आज हमारे पास है डॉस लूना साइड लीवर बीच लोडर और ये 0.22 में है और इसकी कुछ कमियां बताना चाहते हैं और कुछ खूबियां हैं, तो इसके बारे में फुल डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये आपको बता दें कि काफ़ी पुराना मॉडल है, जो लगभग काफ़ी लंबे समय का पुराना है। तकरीबन शायद कह सकते हैं इसको 40-50 साल पुराना मॉडल है, जो कंपनी बनाया करती थी। मेरे हिसाब से तो यही है, खैर जो भी होगा, टाइम का कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन ये मेड इन कोलकाता, मतलब कोलकाता में ये बना करती थी। और ये बहुत ही शानदार एयरगन है। ये बीच लोडर है टॉमी की तरह, लेकिन इसका जो मचिया है यहाँ पर ये मेटल का है, ये साइड लीवर है और यहाँ पर एक सेफ्टी लॉक भी इसके अंदर दिया गया है। ये वाला देख सकते हैं। इस सेफ्टी लॉक की वजह से उंगलियां नहीं कटती हैं, और ये ना हो तो भाई बिल्कुल ही मत चलाना। टॉमी बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें सेफ्टी लॉक शायद नहीं है। अब मुझे आइडिया नहीं है, शायद नहीं था, एक मैंने देखा था, हो सकता है उसके पास तोड़ दिया उस बंदे ने। इसमें कमियां मुझे कुछ एक ही कमी नज़र में आई है। इसका आपको बता देते हैं कि ये वुडन बट में है। इसका वेट समथिंग 5 kg है। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो एक्यूरेसी तो बढ़िया देती, लेकिन क्यों नहीं दे पाई एक्यूरेसी, इसका एक रीज़न जान लीजिएगा। यहाँ से जो इसका बैरल है ये हल्का सा बेंड था, और ये जितने उस टाइम के जितने भी मॉडल निकले हुए थे वो सभी में बेंड था। उनके मशीन पार्ट में कोई बग रहा होगा, कोई कमी रही होगी, जिस वजह से मैंने इसको फ्रंट में इसको खोल के कई बार देखा है, जांचा परखा है। तो इसके यहाँ से नाल से जो छर्रा निकलता है, यहाँ से 4 अंगुल दूर तक यहाँ पर इसका बेंड था। तो हमने इसको कई बार ट्राई किया ठोक पटील के, तो नहीं होता था। हमने इसको 4 अंगुल शुरुआत से काट दिया और बड़े ही सावधानी से इस एमिंग पॉइंट को, मक्खी को बिठाए हैं, जो कि काफ़ी टफ प्रोसेस था। और आप देख सकते हैं इसको हमने काटा हुआ है, ये आपको काटने के निशान दिख रहे होंगे। और हमने इसको भी काटा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर मारता था छर्रे को, जिससे यहाँ पर ये राउंड होने की वजह से ये ढक जा रहा था, बिल्कुल दिखता नहीं था, व्यू नहीं मिलता था। ठीक है, तो हमने इसको काट दिया और यहाँ पर ये व्यू प्रॉपर मिलता है। और अभी के टाइम पर ये प्रॉपर वर्क करती है, क्योंकि पावर थोड़ा कम हुई है, क्योंकि जब बैरल नाल छोटी होती है तो पावर घट जाती है, ज़्यादा दूर का आप निशाना नहीं लगा सकते इससे। और हाँ, जो भी भाई लोग बता रहे हैं कि 0.22 के लिए संदर्भ में और 0.177 के संदर्भ में बैन है, नहीं है, तो वही अभी तक मैंने अपनी स्टडी में पाया है कि 0.22 अंडर 20 जूल तक, यानी एक इंच का 5 फुट की दूरी से 1 इंच का जो पटिया होता है लकड़ी का, अगर उसको भेद जाए, छर्रा निकल जाए, आर पार हो जाए, तो उसको लाइसेंस रिक्वायर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और ये अफवाह शायद ऐसी फैलाई गई है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है शायद कि इसको उपद्रव अपराध रोकने के लिए ऐसी अफवाह फैलाई गई है, क्योंकि लोग इसका मिसयूज़ ये करते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो मार्केट में चल रहा है। इसमें लोग पैलेट्स की जगह पर 0.22 MO आती है फायर आर्म्स की, वो यूज़ करते हैं, और जो कि बहुत ही गलत बात है और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, ये आपराधिक गतिविधि है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसका यही रीज़न था कि ये हवा में, मतलब जानकारी दी गई है कि भाई 0.22 नहीं चला सकते हैं, बैन है। और जब आप गूगल करेंगे तो कई ब्लॉग्स में ये इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, लेकिन जब आप किताबी ज्ञान पर आएंगे या फिर जो RTI पेश की गई थी गृह मंत्रालय में, तो यहाँ पर एक आर्मर की कंपनी के माध्यम से, आर्मर स्पोर्ट के माध्यम से एक RTI की गई थी, उसमें साफ साफ शब्दों में दोनों बात ही कही गई हैं। वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी चपलता से वो बात कही है कि 0.177 कैलिबर और अंडर 20 जूल तक नो लाइसेंस रिक्वायर्ड है, और इससे ऊपर के कैलिबर यहाँ पर प्रतिबंधित हैं। और जब नीचे इसी संदर्भ में और आगे लिखते हैं गृह मंत्रालय के इस आदेश में, कहते हैं 1959 की जो रूल्स हैं और 2016 के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग 1959 के रूल एयरगन के संदर्भ में कोई भी बात को यहाँ पर बदला नहीं गया है। 1959 के रूल्स में यह था कि 0.22 की कैलिबर की एयरगन को
आप प्रतिबंध वहाँ तक है जहाँ तक 20 जूल से जिसका पावर ज़्यादा है। जो 20 जूल से नीचे है उसकी पावर को वो चलेगा मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उससे खिलौने की कैटेगरी में ही रखा जाए, क्योंकि आपराधिक गतिविधियाँ वहाँ पर भी हो सकती हैं खिलौने से भी। उदाहरण के तौर पे सब्जी काटने वाला जो नाइफ़ होता है उससे आप सब्जी भी काटते हैं, उसी से आप किसी को हार्म भी कर सकते हैं, तो वो फिर सब्जी काटने वाला नहीं कहलाएगा, फिर वो हार्म करने वाला कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से एयरगन है। तो खिलौनों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया जाए, और जो जिस कैटेगरी में है उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फिर तो पत्थर को उठा कर किसी के सिर में दे दोगे, मार दोगे, तो वो भी हथियार बन जाएगा। कुछ इस तरीके से उन्होंने संदर्भ में कहा है। तो यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि ये .22 एयरगन जो अंडर 20 जूल है उसको इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा RTI का ये जवाब कहता है, गृह मंत्रालय का। यहाँ पर शस्त्र का जो विभाग होता है उसके द्वारा ये दिया गया था कि आपराधिक गतिविधियों को कम करने के लिए ये वीडियो पर ना कहा जाए, क्योंकि जिससे गतिविधियाँ और ज़्यादा एक्टिव होंगी। तो इसलिए सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा दबाया गया है, ताकि कोई भी एयरगन शॉप वाले हैं वो इस चीज़ को हवा ना दें कि .22 की एयरगन खरीदिए, .177 का खरीदिए, अच्छा है। थोड़ा उसमें ये एमुनेशन वगैरह एक्सचेंजेस का कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, तो जिस वजह से अपराध कम होंगे, क्योंकि अपराध गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी है, वो उनका फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट का यही काम होता है कि समाज व्यवस्था बना के रखें। हम यहाँ पर इसमें एक छर्रा डालेंगे जो राउंड हेड है, डोम्ड कहलाता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको हम पावर टेस्ट करके दिखाते हैं, ज़मीन पे पत्थर के ऊपर चलाएंगे, जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या पावर हो सकता है। क्योंकि मेरे पास क्रोनो टेस्ट करने के लिए मशीन नहीं है, डिवाइस नहीं है। तो ये बीच लोडर है। जब तक ये टक की आवाज़ ना आए इसको लोड करते समय, तब तक इसमें उंगलियां छर्रा ना डालें। अगर गलती से इसका स्लाइडर खिसक गया तो उंगलियां जा सकती हैं। तो इसको मैंने ये जब खिसकता है तो ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक है। जब ये लोड होता है तो फिर इसको ऐसे दबा के बंद किया जाता है। जब छर्रा डाल लेंगे उसके बाद ही इसको सेफ्टी को अनलॉक करेंगे, उंगलियां बाहर निकाल के। तो चलिए हम उसको टेस्ट करते हैं। इसको हम लोड कर लेते हैं बड़े ही सावधानी से। इसको चलाना एक संयम वाला काम है, अगर गलती हुई तो अंगूठा गायब हो सकता है। तो ये बहुत ही केयरफुल वाला पीस है, इसीलिए बीच लोडर में स्लाइड वाला होता है, खिसकाने वाला, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें उंगलियां कटने का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन टॉमी में और लूना में ये खतरा बना रहता है, क्योंकि बाई चांस ये लॉक नहीं लग पाया और आपने गौर नहीं किया, चट की आवाज़ नहीं आई, टक की आवाज़ अगर नहीं आएगी और आपने डाल दिया और स्लाइडर यहाँ से पिस्टन से अगर खिसक गया, पिस्टन गया, तो ये इतना पावरफुल स्प्रिंग इसका जॉइंट है कि यहाँ से इस दोनों के बीच में अगर आपका अंगूठा रहेगा छर्रा ऐसे लगाते हुए, तो इतना अंगूठा कट जाएगा आपका, इतना समथिंग, ठीक है, जॉइंट से उड़ जाएगा। तो ये सेफ्टी देना ज़रूरी है। आप चाहें तो एक लकड़ी में छर्रा को फंसाएं, ऐसे पॉइंटेड पतली लकड़ी में फंसाएं और ऐसे लकड़ी से छर्रा डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये है लोड कंडीशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिन टाइट हो चुकी है, बाहर के लिए निकल आई है। और यहाँ पर ये देखिए, ये एक छोटा सा कीला लोहे का टुकड़ा बाहर निकल आया है, जो पिस्टन को लॉक करके रखता है। और वैसे भी लॉक है, यहाँ से फायर नहीं होगा जब तक ये लॉक रहेगा। लेकिन कभी कभार वहाँ से फायर से ऑटोमेटिकली खिसक जाता है, क्योंकि मैकेनिज्म है, खिसक सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये मेटल का टुकड़ा फंस जाता है, इससे सेफ्टी रहती है। इसके बाद ही डालें पैलेट। आप चाहें तो लकड़ी से भी डाल सकते हैं। अब हम इसको पैरों से यहाँ पर चप्पल से कवर कर लेते हैं ताकि पैलेट्स ऊपर नहीं उछले, और फायर करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भैया ने कहा था कि भैया आप इसका वो डीजलिंग साफ़ करके चलाएं छर्रे को। तो हमने यहाँ पर देखिए साफ़ कर दिया है, एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डीजलिंग एकदम साफ़ कर दिया था इसका। यहाँ पर कोई भी डीजलिंग का निशान नहीं है, आप गौर से देख सकते हैं। और ये पैलेट्स का ये कंडीशन क्या है, ये आगे वाला टिप पीछे घूम के निकल गया है और ये चिथड़े इसके पड़े हुए हैं। तो जो भी इसका पावर होगा आप समझ सकते हैं, इतना बैरल को काटने के बाद इतना पावर अभी भी इसके अंदर है, जो कि ठीक ठाक है, बढ़िया है। समथिंग होगा शायद 700 FPS प्लस ही होगा।
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका एक्यूरेसी भी पहले से ज़्यादा सही है, क्योंकि पहले ये बेंड था थोड़ा बैरल, जिस वजह से ये निशाना सही नहीं लगता था। अब हम इससे निशाना बेहतर लगाते हैं और आपको ये रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से सामने देखने के लिए मिल गया है। और भैया ने यहाँ कहा था, एक दोस्त हमारे सब्सक्राइबर ने, कि आप इसको बिना डीजलिंग के दिखाएं इसका पावर। तो उसका पावर ये आप देख सकते हैं क्या पावर है। और यहाँ पर देख लीजिए कोई भी काला काला निशान नहीं है, जिससे साबित होता है कि यहाँ पर डीजलिंग नहीं है। थैंक यू।